Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग यानी कि उनका अर्थ क्या होता है, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, और एंटोनिम का मतलब होता है फ्रेंड्स विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, जिसे अपोजिट वर्ड कहते हैं। ओके और इन वर्ड्स को एग्जाम्पल में किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनकी यूज़ को देखेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वर्ड है एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब होता है अलग थलग। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एलिनेटेड, इसे एज एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग और इंड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि अलगाव या व्यवस्था की भावनाओं का अनुभव या उत्प्रेरण। यानी कि फ्रेंड्स हमें इस तरह की भावनाओं का अनुभव होगा कि हम दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे डिसअफेक्ट और डिसग्रैंटल। डिसअफेक्ट और डिसग्रैंटल का मतलब होता है फ्रेंड्स असंतुष्ट, ठीक है, जब हमें किसी चीज़ को लेकर संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसे कहते हैं असंतुष्ट, ठीक है। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, एंडियर। एंडियर का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें धीरज हो, धैर्य हो, ठीक है। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट का मतलब होता है फ्रेंड्स संतुष्ट होना, यानी कि हमें चीज़ में संतुष्टि मिल रही है, हम दूसरों से अलग नहीं जा रहे, दूसरे जो अपना मत दे रहे हैं वही मत हमारा भी, हम उनके साथ में एग्री है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनग्रेशिएट। चलिए अब इनका एग्जाम्पल यूज़ देख लेते हैं कि इस वर्ड का एग्जाम्पल में कैसे यूज़ किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी एलिनेटेड मैनी ऑफ हर फॉलोअर्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉलिसीज ऐसी है कि उनके कई सारे जो फॉलोअर्स है वो उनसे एलिनेटेड होते जा रहे हैं, मतलब अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड इज अजाइल। अजाइल का मतलब होता है निपुण या फिर फुर्तीला, या फिर फ्रेंड्स चुस्त भी कह सकते हैं, ठीक है। अजाइल जो है इसका भी यूज़ फ्रेंड्स कैसे किया जाता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, मीन्स जल्दी और आसानी से ले जाने में सक्षम हो जो, ठीक है, जो आसानी से मूव हो सके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, उसे कहा जाता है अजाइल। अब फ्रेंड्स अजाइल जो है इसका एक और मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो लचीला हो, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि पर्यायवाची। एक्रोबैटिक, एक्रोबैटिक का मतलब होता है करतब दिखाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब होता है जो निपुण हो, ठीक है, सभी कलाओं में जो अच्छा हो, चतुर हो, चालाक हो, उसका मतलब होता है डेक्स्टरस। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब भी फ्रेंड्स ये होता है चतुर या चालाक, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम है क्लमजी। क्लमजी का मतलब जो अनाड़ी पर्सन होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है क्लमजी। उसके बाद है स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है फ्रेंड्स कठोर। अब देखिए जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि जो अजाइल है इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम स्टिफ यानी कि कठोर, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्लो और डल, जो बहुत ज़्यादा धीमा हो, जो बहुत सुस्त हो, डल हो जो, ठीक है, तो वो सब सारे जो है ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल यूज, एट 20 years old ही वॉज नॉट एज अजाइल एज ही इज़ नाउ, यानी कि 20 साल का जब वो था तो वो इतना ज़्यादा चुस्त फुर्तीला या फिर निपुण नहीं था जितना कि वो अभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल। एल का मतलब होता है बीमार करना या बीमार होना। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एल, ये एक वर्ब है, ठीक है, क्रिया की तरह यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अब इसका मीनिंग क्या है, ट्रबल और एफ्लिक्ट इन माइंड और बॉडी, किसी और को, यानी कि देखिए इसका अर्थ हो जाएगा मन या शरीर में परेशानी या कष्ट, किसी को होना या फिर खुद को भी होना, है ना। एफ्लिक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स पीड़ा, तकलीफ, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम ट्रबल, ट्रबल का मतलब परेशानी, बॉदर, बॉदर का मतलब होता है कष्ट होना, परेशान होना, बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, ठीक है, जो लोड आता है उसे कहा जाता है। हाँ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या विपत्ति जो आती है उसे कहा जाता है डिस्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएंगे, एंटोनिम पे हार्टीनेस। हार्टीनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो उत्साह और लगन है उसका मतलब होता है हार्टीनेस, ठीक है। रॉबस्टनेस, रॉबस्टनेस का मतलब मजबूती, दृढ़ता, है ना। साउंडनेस, साउंडनेस का मतलब होता है गंभीरता या दृढ़ता, इसका मतलब भी यही होता है कि जो गंभीरता या दृढ़ता होती है उसे कहा जाता है साउंडनेस, ठीक है। एक है होलनेस, होलनेस का मतलब पूर्णता, कंप्लीटली, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, all patients can do trust that the strangers on their healthcare team are competent and caring enough to do their best to help correct
वॉट एवर एल्स द पेशेंट, यानी कि जो सारे के सारे जो पेशेंट जो सारे रोगी है वो ये विश्वास कर सकते हैं कि जो उनके हेल्थ केयर टीम है, जो उनके हेल्थ केयर टीम के जो मेंबर है सारे, वो सक्षम है किस चीज़ के लिए, कि जो भी रोगी बीमार हुए हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है और उनकी मदद भी कर रहे हैं और जितना हो सके वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल, जिसका मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। अब देखिए फ्रेंड्स, एमिएबल भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, यानी कि सुखद और दोस्ताना, जो हमारे लिए फ्रेंडली हो, जो हमारे अनुकूल हो चीज़। ठीक है, हमें अच्छा लगे, हमें सुख दे वो। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। सिनोनिम है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स मैत्रीपूर्ण, यानी कि फ्रेंडली होना वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। जैसे कुछ पर्सन होते हैं ना जिनका फेस देख के हमें बहुत अच्छा फील होने लग जाता है ना, हमें खुशी खुशी सा महसूस होता है, हैप्पीनेस फील होती है, तो वो। ठीक है, इसका मतलब होता है चीयरफुल यानी कि हंसमुख। अब देखिए इसके एंटोनिम जो है वो है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है जो अलग हो, परे हो दूसरों से, है ना, मिलनसार ना हो, जो अलग अलग जाए सबसे। और एक है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, जो दूसरों के लिए बुरा हो, है ना। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अब देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल है ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, यानी कि वो जो आदमी है, यंग मैन जो है, वो कैसा मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा सुशील है ना। सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सौम्य हो, सुशील हो, जो अच्छा हो, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का मतलब यही होगा कि वो जो युवक है, जो यंग आदमी है, वो कैसा मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत मिलनसार है ना, सौम्य है, सुशील है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एजुडिकेशन, यानी कि न्यायिक निर्णय। एजुडिकेशन जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये एज अ नाउन की तरह यूज किया जाता है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। डिस्प्यूटेड मैटर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो विवादित मामले होते हैं या फिर ऐसे मामले जिन पे बहस होती है ना, जिन पे वाद विवाद होता है, उसे कहा जाता है डिस्प्यूटेड मैटर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, एक विवादित मामले पर एक औपचारिक निर्णय। औपचारिक निर्णय का मतलब फॉर्मल जजमेंट। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक ऐसा निर्णय जो क्या हो, दोनों ही पक्ष जिनके बीच में विवाद हो रहा हो उनके लिए सही हो, अनुकूल हो दोनों ही पक्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मध्यस्थता, पंच निर्णय जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दोनों पक्षों का सुनता है, जो भी उनकी झगड़ा है उसके बारे में, और फिर अपना एक निर्णय देता है, सही निर्णय देता है जो दोनों के लिए सही हो। तो वो आर्बिट्रेटर से ये वर्ड निकला है जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन। तो उसके द्वारा किया गया फैसला उसे कहेंगे आर्बिट्रेशन। ठीक है, फिर है डिसीजन। डिसीजन का मतलब भी होता है निर्णय। ठीक है, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स मूल्यांकन। सब जो झगड़े हो रहे हैं उसको पूरा सोच समझ के फिर अपना फैसला देना, उसे कहा जाता है असेसमेंट। ठीक है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब भी होता है निर्णय। ओके, अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या है। इसके एंटोनिम्स है इनकॉम्प्रिहेंशन। इनकॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, जो समझने में जिसे असफलता हो रही हो, यानी कि हम उसे समझ ना पा रहे हो, जो समझने योग्य ना हो। ठीक है, इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब असमंजस, यानी कि कंफ्यूजन। ठीक है, एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब है जो पजल होते हैं, जिसे देखकर हम पजल्ड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, है ना, जो हमारे लिए एक मिस्ट्री हो, रहस्य हो, उसे कहा जाता है एनिग्मा। ठीक है, एक वर्ड और है फ्रेंड्स एमनेस्टी। एमनेस्टी का जो मतलब है वो है सबकी माफ़ी या फिर सर्व क्षमा। ये फ्रेंड्स अपने आप में एक नया वर्ड, अलग वर्ड है। तो ये भी जो है एजुडिकेशन जो है इसका एंटोनिम है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। लेट द पार्टीज फिनिश आर्ग्यूइंग बिफोर कमेंसिंग द एजुडिकेशन, यानी कि जो पार्टीज हैं उन्हें जो न्यायिक निर्णय है या फिर जो भी अधिनिर्णय शुरू करने से पहले अपनी जो बहस है उसे क्या करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल। एक्विटल जो है फ्रेंड्स ये भी एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दोष मुक्ति, है ना, यानी कि दोष से मुक्त हो जाना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विथ विच दे हैव बीन चार्ज्ड, यानी कि एक निर्णय या फैसला कि एक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं है जिसके साथ उन पर आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब भी होता है फ्रेंड्स मुक्ति, डिस्चार्ज, है ना, उसे मतलब छोड़ दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, जो भी उसके ऊपर चार्ज लगे थे उससे। ठीक है, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स दोष मुक्ति, इसका भी मीनिंग सेम ही है। फिर नेक्स्ट है
एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब भी फ्रेंड्स ये होता है कि दोष से मुक्त हो जाना, यानी कि दोष मुक्ति। फिर आपका जो लास्ट सिनोनिम है वो है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब भी फ्रेंड्स मुक्ति या फिर जो आज़ादी, जो फ्रीडम मिलती है उसे कहा जाता है लिबरेशन। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। एंटोनिम है इसके कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। दोष मुक्ति का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोष सिद्धि। ठीक है, दोष का सिद्ध हो जाना यानी कि। नेक्स्ट है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप या फिर दोष या फिर इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्रिमिनेशन। इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोषी ठहराना किसी को, जो भी उसने दोष किया उसके लिए उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उससे दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, फिर है इंडाइक्टमेंट। इंडाइक्टमेंट का मतलब होता है कलंक, उसके ऊपर वही चीज़ें कि जो आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सब एंटोनिम है इसके, किसके, एक्विटल के। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द केस रिजल्टेड इन एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट, सेवरल जूरर्स वोटेड फॉर एक्विटल। कि जो केस है उसका रिजल्ट क्या रहा कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जो दोषी है उसे दोष मुक्ति दे दी गई, और जो कुछ ज्यूरीज थे उन्होंने भी उसकी दोष मुक्ति के लिए क्या किया, वोट किया। ठीक है, इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवियरी। ब्रेवियरी में फ्रेंड्स क्या है, एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, प्रार्थना संग्रह। मीनिंग है इसका अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट, यानी कि जो मुख्य बिंदु है उसका एक छोटा बयान, एक समरी, एक सारांश उसका। ठीक है, सिनोनिम देख लीजिए इसके। सिनोनिम जो है वो है समरी यानी कि सारांश। नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो है कॉन्स्पेक्टस। कॉन्स्पेक्टस का मतलब होता है वही सारांश, छोटा, उसका छोटा रूप एक, है ना। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन या फिर इनकैप्सुलेशन, दोनों उसके प्रोनाउंसिएशन सही है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन या फिर एनकैप्सुलेशन इसका मतलब होता है एक संक्षिप्त चित्रण किसी भी चीज़ का, जैसे कोई सी एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है उसकी जो आवश्यक विशेषता है उसके बारे में एक छोटा रूप प्रस्तुत करना। ठीक है, आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, है ना। तो ये सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या है। एंटोनिम्स है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब किसी का विस्तार कर देना, उसमें इजाफा कर देना या फिर उसमें वृद्धि कर देना। ठीक है, एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है वही विस्तार करना। उसके बाद है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब भी उसमें इम्प्लीमेंट कर देना, उसमें कुछ चीज़ जोड़ देना, एडप्ट कर देना। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब भी वही होता है फ्रेंड्स, विस्तारण। ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहे हैं ये सब क्या है, इसके ब्रेवियरी के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। द सेकेंड वेटिकन काउंसिल रिवाइज्ड द ब्रेवियरी एंड चेंज्ड इट्स नेम टू लिटर्जी ऑफ द आवर्स। लिटर्जी ऑफ द आवर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कई घंटों की मेहनत के बाद या फिर कई घंटों की मशक्क़त के बाद। ठीक है, तो जो सेकेंड वेटिकन कमेटी थी, काउंसिल जो थी, उसने क्या किया है कि जो ब्रेवियरी जो है, जो सारांश है उसको फिर से संशोधित किया है और कई घंटों की मशक्क़त के बाद में क्या करा, उसका नेम जो है वो रखा है। ठीक है, उसका नेम जो है वो चेंज किया है उन्होंने। तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कजोल। कजोल का मतलब फ्रेंड्स, कजोल जो ये भी वर्ड जो है वो कैसा है, एज अ वर्ब यूज किया जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है मीठी बातों से मिला लेना किसी को, है ना, अपने राजी कर लेना, मतलब अपनी बातें करके। इसका मीनिंग क्या है, टू परस्यूएट समवन टू डू समथिंग दे माइट नॉट वांट टू, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए राजी कर लेना जो वो नहीं चाहता हो, पर वो राजी भी कैसा करना, उससे प्लीज एंड टॉक करके या फिर समटाइम्स फॉल्स प्रॉमिसेस, यानी कि कई बार झूठे वादे करके भी उसे फंसा लेना, है ना, उसे एक्चुअली उसकी चापलूसी करके उसे मना लेना। ओके, तो इसे ही कहा जाता है कजोल। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। सिनोनिम्स है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी के साथ छल करना, है ना, उसको मीठी मीठी बातें करके बहला लेना और अपनी बात मनवा लेना, मतलब। ठीक है, और एक और सिनोनिम है वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब अपना प्रभाव दिखाना, अपना असर छोड़ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अपनी बातों से। ओके, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या है। एंटोनिम्स है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है, देखिए जैसे मीठी बातों से मिला लेना, और रिपल्स का मतलब होता है उसे रिपल कर देना, रोकना, मतलब उसको हटा देना, वहाँ से खदेड़ देना। ठीक है, निकाल देना। और डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है रोकना, किसी के विरुद्ध सलाह करना या फिर ना करने के लिए किसी को समझाना, तो उसे बोलते हैं डिसवेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है ही रियली नोज हाउ टू कजोल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स, मतलब वो बहुत अच्छे से जानता है कि पीपल जो है उसे किस तरह से बहलाना है, अपनी बातों में मिलाना है जो वो खुद करना चाहता है उससे। ठीक है,
चलिए, तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये हो गया। हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंडाइन। कंडाइन का मतलब फ्रेंड्स ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है न्यायोचित, यानी कि जो जो चीज़ उचित हो, जो लायक हो, है ना, जो योग्य हो, वो उसे बोलते हैं कंडाइन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ऑफ पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, फीटिंग एंड डिजर्व्ड, यानी कि जो दंड या प्रतिशोध में जो चीज़ अपन करते हैं कि नहीं ये चीज़ इसके लिए उचित नहीं है या उचित है, वो उसे बोला जाता है न्यायोचित। अपराध या अधर्म के लिए जो चीज़ उपयुक्त हो, ठीक है, उस अपराध या अधर्म के लिए जो दंड उपयुक्त हो वो, या फिर उसका जो रिवेंज लेना हो वो, या फिर जो चीज़ योग्य हो, उसे कहा जाता है कंडाइन। ओके, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम है अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब अर्जित करना, कोई सी चीज़ को पाना। ठीक है, मेरिटेट। मेरिटेट का मतलब भी फ्रेंड्स यही है कि कोई सी चीज़ को पाना या फिर हमें कुछ लाभ मिलना। वारंटेड। वारंटेड का मतलब भी यही होगा। जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का मतलब भी यही है फ्रेंड्स कि जो चीज़ जो है जो उचित हो, जो न्यायपूर्ण हो वो। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब जो अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, न्यायोचित यानी कि जो न्याय उचित हो वो, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, अनड्यू। अनड्यू का मतलब भी यही होता है। अनसुटेबल, जो चीज़ सुटेबल ना हो, है ना, किसी के लिए, जो उसके योग्य ना हो, जो उसे जमे ना, वो। अनफेयर मतलब गलत तरीके से किया हुआ न्याय। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? आई मे पिटी हिम एंड इवन अंडरस्टैंड हिज मोटिव बट अ मर्डरर इज स्टिल डिजर्विंग ऑफ कंडाइन पनिशमेंट, यानी कि मुझे उस पर दया आ रही है ना, जो मर्डरर है उस पर, और इवन मैं उसके मोटिव्स को भी समझती हूँ, पर फिर भी जो मर्डरर है वो एक कंडाइन पनिशमेंट के लिए, यानी कि एक उचित न्याय के लिए अभी भी, मतलब उसका उचित न्याय होना ज़रूरी है, उसे एक उचित न्याय जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, मोटिव्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो उसके इरादे होते हैं, जो जो उसके इंटेंशंस होते हैं एक्चुअली, वो चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताया हुआ। ये भी फ्रेंड्स क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट द रिकॉग्निशन दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, यानी कि मान्यता में पक्षपात व्यक्त करने के लिए भावना है कि किसी ने गलत किया है। यानी कि जब हमें किसी अपनी कोई सी चीज़ का पछतावा होता है कि जो व्यक्ति पहले हमें बोलता है हम उस टाइम नहीं मानते, पर हमें बाद में लगता है कि नहीं वो सही बोल रहा था, तो इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है उसे कहा जाता है कॉन्ट्राइट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम है रिमोर्सफुल, है ना। रिमोर्सफुल यानी कि वही चीज़ है कि हम पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है वो है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब भी यही होता है। एक है पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, ये सब वही है कि जिसमें हम पूरा बोलते हैं ना पश्चाताप से भरे होना, वो चीज़ है। ठीक है, वो सब इसके सिनोनिम्स है सारे किसके? कॉन्ट्राइट के। इन सभी का मीनिंग एक ही है कि जो व्यक्ति पछताया हुआ रहता है या पश्चाताप से भरा होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स एंटोनिम है अनरिपेंटेंट। इसका रिपेंटेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरिपेंटेंट। और डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि जो निडर हो, विद्रोही हो, जो जिसको मतलब ये नहीं है कि मैंने क्या गलतियां करी है तो वो उसके लिए पछता नहीं रहा है, वो बिल्कुल विद्रोही निडर है, वो विद्रोह कर रहा है सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? शी मस्ट बी हम्बल एंड कॉन्ट्राइट, कि वो जो उसे कैसा होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए, यानी कि विनम्र होना चाहिए, और उसे अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, अधिकता में जो हो, अधिक हो जो। ठीक है, उसे कहा जाता है कॉपियस। ये भी क्या है फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, यानी कि जो प्रचुर मात्रा में हो, अधिकता में हो, उसे कहा जाता है कॉपियस। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? देखिए सिनोनिम है इसका अबंडेंट, एम्पल और एक्सटेंसिव। एम्पल का मतलब होता है जो सफिशिएंट मात्रा में, जो पर्याप्त हो। ठीक है, और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब ये कि बड़ी अमाउंट में अगर कोई सी चीज़ होगी तो उसे यही बोलेंगे कि प्रचुर मात्रा में है वो। ठीक, इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसके एंटोनिम है वो क्या हो जाएंगे? लैकिंग। लैकिंग का मतलब कमी होना, है ना। मिगर। मिगर का मतलब भी होता है फ्रेंड्स अल्प मात्रा में होना। जो को किसी भी चीज़ के यदि बारे में बात करें तो मिगर का मतलब होता है अल्प, मतलब कम होना उस चीज़ का। रेयर। रेयर का मतलब ये होता है जो बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल हैं द स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड कॉपियस अमाउंट ऑफ रेन, कि जो आंधी तूफान आया उसने क्या प्रोड्यूस किया है? बहुत अधिक मात्रा में जो रेन है वो उसके कारण प्रोड्यूस हुई है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है इनविगोरेट। अब ये फ्रेंड्स इनविगोरेट या फिर विगोरेट, ये दोनों जो शब्द है, सॉरी ये जो दोनों प्रोनाउंसिएशन है दोनों ही सही है। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है मजबूत करना। ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समवन और समथिंग, यानी कि किसी को या किसी चीज़ के लिए नई ऊर्जा या शक्ति देना, ठीक है। किसी भी चीज़ किसी को बताना कि वो कितना मजबूत है, उसका एक उत्साह बढ़ाते हैं ना, वो चीज़ करना, ठीक है, उसे बोलते हैं इनविगोरेट, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए सिनोनिम्स है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी को, उसको मतलब प्रोत्साहित करना, उस चीज़ के लिए बढ़ावा देना, ठीक है। और स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, उसका उत्साह बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम होता है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब किसी को हतोत्साहित कर देना, यानी कि उसका जो उत्साह है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ठीक है। और जो एक और एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है मना करना, उसको उस चीज़ के लिए मतलब रिफ्यूज़ कर देना कि नहीं हम ये नहीं मान रहे हैं, ठीक है। उस वो जो चीज़ के लिए अप्रूवल मांग रहा है उस चीज़ के लिए मना कर देना। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? दे आर्ग्यूड दैट अ कट इन द टैक्स रेट वुड इनविगोरेट द इकोनॉमी, कि वो उन्होंने मतलब इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करे या इस चीज़ के लिए उन्होंने तर्क दिया है कि जो टैक्स रेट है उनमें जो कटौती आई है वो क्या करेगी? जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, उसको मजबूत करेगी, ठीक है। ये बात उन्होंने कही है। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब फ्रेंड्स आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।